बिग बॉस बाकी में अगर देखा जाए तो बिग बॉस के अगर माइंड को पढ़ना बाकी में नामुमकिन है साथियों, क्योंकि बिग बॉस जिस तरीके से रणनीति बनाता है कि कैसे घर वालों से गेम प्ले करवाना है, कैसे इन लोगों को तोड़ना है, कैसे इनसे कंटेंट निकालना है, वो सारी चीज़ें उनके पास हैं क्योंकि उनके पास 3200-3600 आंखें इतनी लगी हुई हैं और फिर उनके पास जो रणनीति है उससे वो बिल्कुल गेम को एक अलग ही पलट देते हैं साथियों। क्योंकि आज का हम पूरा रिव्यू लेंगे साथियों और हम देखेंगे कि किस तरीके से बिग बॉस ने अपने दिमाग से गेम प्ले किया है और सबको बिल्कुल हिला डाला है और कुत्तों की तरह लड़वाया। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बिग बॉस का जो गेम खेलना शुरू होता है साथियों वो होता है कि कोई घर में टाइम कोड नहीं बनता है तो वो जो पावर देते हैं नॉमिनेशन की घर से बेघर होने के लिए वो देते हैं साथियों श्रुतिका को। यानी श्रुतिका को सब घर वाले क्या समझते थे, एक एंटरटेनर का साधन, एक मनोरंजन का साधन समझते थे। हालांकि लग भी यही रहा था, इवन मुझे भी लग रहा था, आपको भी लग रहा था। जब बिग बॉस श्रुतिका से बात कर रहे थे पर्सनल तो वहां भी वही बच्चों जैसी हरकतें कर रहा, तो सबको यही लग रहा था कि ये बिल्कुल इसमें अगर हम सेंस देखें तो बच्चों जैसा है, कोई खास इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसा मैंने भी रिलेट किया और आपने भी रिलेट किया, आपको भी लगा। लेकिन आप देखिए श्रुतिका को जब नॉमिनेशन का हक दिया गया तो किस तरीके से उसने दिया लोगों को, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया तो किसी को 3 पावर दिया। अब देखिए उसने कितना मतलब कह दिया था कि मुझे मजा लेना है, फन करवाना है, तो फन की जगह उसने लड़ाई करवा दी। जैसे कि शिल्पा, यार शिल्पा को उसने 3 अधिकार दे दिए। अधिकार नहीं थे, ये थोपा गया था कि तुम्हें 3 लोगों का नॉमिनेशन करना है, यानी 3 लोगों से बुराई बांधनी है। यानी जो लोग कहीं ना कहीं सीधे बन रहे थे और लग रहा था कि इन लोगों को भिड़वाना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए उसने ज्यादा अधिकार दिया। और दूसरा अधिकार किसको दिया है, जो उसकी टीम में थे, यानी जो जिसे ज्यादा पसंद करती थी इसलिए उसने उन लोगों को ज्यादा अधिकार दिए और जो उसके अगेंस्ट थे उनको कोई अधिकार नहीं दिया। जैसे कि आरफीन कोई अधिकार नहीं दिया, 0। विवेन डिसेना को 0 अधिकार दिया कि कोई आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते। तो यहीं से ही गेम शुरू हो जाता है साथियों। अब जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही होती है तो नायरा होती है, नायरा सीधा अटैक करती है रजत के ऊपर और वहां रजत के ऊपर आरोप लगा देती है साथियों, एलिगेंस लगा देती है छेड़छाड़ का, वही जो कि अविनाश पर पहले लगा था किसी टाइम पे, जो कि रजत ने लगाया था उसके कहने पे, क्या नाम है, चुम। अभी ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ साथियों और इसमें इन्वॉल्व होता है कौन, शहजादा धमी। और शहजादा धमी अनुभव होता है, सीधी बात है यार, रजत का मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, रजत शायद किसी लड़की से ऐसा कभी गलत नहीं बोला, लेकिन मुस्कान से उनकी हुई है, पर ऐसा किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया, किसी के लड़की के ऊपर किसी प्रकार के गलत शब्दों का यूज नहीं किया। हालांकि लड़ाइयाँ हुई हैं लेकिन गलत शब्दों का यूज नहीं किया, छेड़छाड़ तो ऐसा कभी था ही नहीं उस बंदे की बुक में। तो ये चीजें हुई साथियों। ये होने के बाद में क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा, वो बैठ जाएगा। उसने पहले भी कमेंट कर दिया था कि मैं फाड़ दूंगा अगर मेरे बारे में कोई हुआ। इस वजह से होता है क्या है, रजत और शहजादा आपस में भिड़ जाते हैं, काफी हद तक बात पहुंच जाती है। रजत उसके बाप तक पहुंच जाता है, इधर वो शहजादा कहता है कि मेरे पास कॉल आएगा तो उस माफी मांगता फिरेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं साथियों जो कि कहीं ना कहीं गलत थी। रजत यार फिर उसको इतना गुस्सा आता है, अगर आपने वो सीन देखा होगा, वो बाथरूम में अपना चेहरा धोने जाता है, जब बाहर निकलता है ना, मतलब उसके अंदर इतना गुस्सा होता है, बस ये कि वो कंट्रोल कर जाता है कैसा। क्योंकि यार सीरियसली बता रहा हूँ, जो शहजादा कह रहा था कि मुझे क्या कम समझ रहा है, मेरे एप्स जो है ये वैसे ही थोड़ी ना है, अरे दादा तेरी फूंक निकाल देगा। यहाँ एप्स से मतलब नहीं होता है, उसके अंदर जो पावर है ना वो 2 ट्रक जैसी पावर है, फाड़ के रख देगा तुझे, लेकिन उसके समझ में वो आ ही नहीं रही। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं साथियों, ये चीज हो जाती है। अब फिर उसके बाद अविनाश और श्रुतिका का हम देखें, श्रुतिका बड़े माइंड से खेल गई और सबसे बड़ी बात देखो, जो अविनाश से उसकी लड़ाई होती है साथियों, वहां भी आप देखिए अविनाश उसके गेम को समझ ही नहीं पा रहा। अविनाश बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, अपने आप को काबू नहीं रख पाता, जोर जोर से बस वही उसका एक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है। और श्रुतिका बड़े दिमाग से खेल रही है यार। हम श्रुतिका को बिल्कुल कमजोर समझ रहे थे, क्या आप भी कमजोर समझ रहे थे? लेकिन श्रुतिका ने जिस तरीके से खेला है वाह यार, बिल्कुल यार अलग ही लेवल का खेला है बंदी ने। यहाँ भी इनसे टकरा गई और जिस तरीके से नॉमिनेशन का देखो सब लोगों में फूट पड़ चुकी है, यानी बड़े माइंड गेम से खेल खेला
बोला है श्रुतिका ने। अब साथियों इसके बाद क्या है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं और देखिए ये चीजें नॉमिनेशन की जब प्रक्रियाएं होती है ना, तो इसमें क्या है, कई लोगों से विश्वास उठता है, कई लोगों पे विश्वास उठता है, यानी फ्रेंडशिप हमारी टूटती भी है और बनती भी है। ये चीजें हमारी लास्ट तक चलती रहेंगी और अभी वही हो रहा है। दो टीम बन चुकी हैं अलग अलग, एक विवेन सेना अविनाश की बन चुकी है, एक अलग जैसे कि हम बात करें करणवीर वगैरह है, इनकी अलग से बन चुकी है। अविनाश के साथ रजत है, ईसा है, नायरा है, तो वो लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने साथ अरफीन को ले आए, सारा अरफीन को ले आए, इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को पावर देने की। और बिल्कुल है, यही गेम का पार्ट है, इस तरीके से होना चाहिए और ये चीजें सारी चीजें हो रही हैं साथियों। और लड़ाई झगड़े तो नॉर्मल है, वो जिस तरीके से चल रहे हैं, बिग बॉस जो है उसके पास सारी चीजें हैं, तभी बिग बॉस को लगता है कि हाँ इनका गेम आपस में मिलने वाला है और ये होने वाले हैं, तभी बिग बॉस कुछ ना कुछ अपना जो पैक में किसी ने कुछ ना कुछ गलत कहा होता है उसी को फिर ये कर देता है। तो यानी ये है कि बिग बॉस के घर में खेलना अपने दिमाग से बहुत कठिन होता है साथी। जहाँ वही अच्छे तरीके से गेम प्ले कर पाता है जो बहुत ज़्यादा कुटिल नीति का होता है, बहुत ज़्यादा उसको एक राजनीतिक होता है, उसके पास एक अलग ही लेवल का दिमाग होता है जो कई गुना आगे तक की सोचता है, पीछे तक का सोचता है। तो लोग क्या है अलग ही लेवल से गेम खेलते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं साथियों।